महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। स्पेशल ड्राइव चलाकर इन्हें पकड़ा जा रहा है और इन पर केस चलाकर इन्हें वापस उनके देश यानी कि बांग्लादेश भेजा जा रहा है। मुंबई में भी पिछले एक महीने में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और खासकर पिछले 15 दिनों की बात करें तो बांग्लादेशियों को पकड़ने की, जो अवैध बांग्लादेशी यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी नवनाथ ढवले सर हैं। सर, अगर हम ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करें तो आप लोगों ने जो स्पेशल ड्राइव चलाया है, अगर पिछले हम 2 हफ्तों की बात करें तो कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा आप लोगों ने? अब तक 2 हफ्तों में 18 मामले दर्ज किए हुए हैं और इसमें 36 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया हुआ है। सर, ये इन्फॉर्मेशन क्या लोकल स्तर पे लोगों ने बताया या आप लोगों ने ढूंढ के निकाला इन्हें? कितने दिनों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? अब तक जो गुने दाखिल किए हैं इसमें अभी हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसमें ये रिवील हो रहा है कि मैक्सिमम जो बांग्लादेशीज है वो पिछले 10 या 15 साल से यहाँ पे रह रहे थे और उसको इन्वेस्टिगेशन में अभी ये भी सामने आ रहा है कि वो फर्जी अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और वो उसका आधार लेके यहाँ पे रह रहे थे। ये बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बना रहे हैं, ये बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का, मुंबई का ही बना रहे हैं या वेस्ट बंगाल का कहीं का बना के ले आ रहे हैं या देश के किसी और राज्य से बर्थ सर्टिफिकेट बना के आ रहे हैं? नहीं, जनरली जो जहाँ पे रह रहे हैं वही का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे अभी रह रहे, हमने अभी तक शिवाजी नगर, मानखुर, देवनार, RCF या चुनाभट्टी में ये मामले दर्ज किए हुए हैं और इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट हमें मिले हैं यहाँ के लोकल ही है। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आधार कार्ड, सबसे बड़ा इनके पास एक हथियार हो जाता है। आधार कार्ड इनका बन जाता, उसके बिना पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं ये लोग, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो। वो आधार कार्ड सर कैसे बन रहा है इनका और वो क्या इन्होंने बताया उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? नहीं, जो आधार कार्ड बना रहे वही जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आधार कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसका आधार लेके वो आधार कार्ड बना रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है वो वही फर्जी है, लेकिन आधार कार्ड बनाते समय वो फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं। कैसे इनके पास पहुंच रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है सर? क्योंकि ये तो बांग्लादेश से आ रहे हैं, यहाँ कौन मदद कर रहा है इनको? क्या ये जांच में कुछ निकल कर सामने आया है? अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई उनकी मदद कर रहा है, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन चालू है। एजेंट्स हैं क्या सर जो इनको बनवा के दे रहे हैं? पैसे चार्ज कर रहे हैं? कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? क्या कुछ पता चल पाया है? अभी वो इन्वेस्टिगेशन में हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें जो एजेंट्स इन्वॉल्व है उनको भी हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं। क्या कुछ पैसे बताए सर? कितने पैसे, 5,000, 10,000, 20,000, कितने पैसे खर्च करना पड़ता? आधार कार्ड बनाने के लिए 5 या 10 हज़ार में वो आधार कार्ड बना रहे हैं। आज के डेट में भी 5-10 हज़ार में इन्हें आधार कार्ड मिल जा रहा है? हाँ, बराबर है। फिर कितना मुश्किल होता है सर इन्हें डिपोर्ट करना, क्योंकि आधार कार्ड तो आप तब तक कैंसिल नहीं करा सकते जब तक आप कोर्ट से कन्विक्शन ना ले लें। हाँ, नहीं मतलब जब वो केस रजिस्टर होता है, इसमें सब डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब पता चलता है कि उनके पास ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स है। उसके आधार पे हमें उनके आइडेंटिटीज डिस्क्लोज हो रही है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं हम वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पता चल रहा है कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसके बाद ही हम ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं। तो इस माध्यम से मेरे सभी लोगों से अपील भी है कि ऐसा कोई भी अपने यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस को दे, पुलिस उसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बांग्लादेश में जो राजनीतिक हालात बदले हैं सर, उसमें कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो जेलों में बंद थे वो बाहर आए हैं, तो ऐसे में क्या एक खतरा ये भी है कि यहाँ जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको ये लोग बतौर स्लीपर सेल की तरह इनका इस्तेमाल करें? पाकिस्तान की ISI है वो बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के साथ मिले और इनका यहाँ पे इस्तेमाल करें, इसका भी एक खतरा बना हुआ है? ऐसा तो अभी तक कोई सामने नहीं आया है। जांच चल रही है सर, जो लोग पकड़े गए हैं उनका कोई आतंकी कनेक्शन के जांच चल रहे हैं, उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं क्या आप लोग? अभी जो गुने दाखिल किए हुए हैं उससे हम सभी एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि ये यहाँ पे रहते हैं और फिर वोट भी देते हैं, तो क्या जो अभी लोग पकड़े जा रहे हैं उनसे हम ये भी जांचने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो लोगों ने अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, उसमें वोटिंग की उन्होंने? मैंने अभी बताया कि हम सभी एंगल से वेरीफाई कर रहे हैं कि वो मतलब कैसे आए, किस चीज़, कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किससे बनवाए, जो इस एंगल में इन्वॉल्व है उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एजेंट्स भी हैं आपके टारगेट पे, जो एजेंट्स इस तरीके से लोगों को ला रहे हैं और बनवा रहे हैं? हाँ, यस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीसीपी नवनाथ ढवले थे जो बता रहे थे कि जांच चल रही है। 36 लोग पिछले
15 दिनों में गिरफ्तार किए गए। मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब से, खास करके मानखुर्द, शिवाजी नगर, गोवंडी, देवनार का जो इलाका है, घाटकोपर का जो इलाका है, इन सब इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पर उनके साथ घुल मिलकर बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठियों हैं वो आराम से रह पाते हैं। और पुलिस के लिए एक चैलेंज है, लेकिन पुलिस बखूबी इस स्पेशल ड्राइव में लोगों को पहचान रही है, उन्हें पकड़ रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। और जब ये पाया जा रहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोर्ट में केस भी चलेगा और उन्हें डिपोर्ट करने की, वापस उनके देश भेजने की भी कोशिश की जाएगी। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।